दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार के बाद क्रिकेट गलियारों में एक चौंका देने वाला मोड़ आ गया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 183 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 135 पर 7 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम की हार निश्चित हो चुकी थी। इस मुकाबले में भारतीय फैंस और खेल जगत को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी। भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 टीम में जगह नहीं दी गई। मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर जबरदस्त माहौल था, लेकिन कप्तान सुरेश अय्यर और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बेंच पर बिठाने का फैसला किया। भारत की इस हार और वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने का एक तरफ भारतीय खेमे में मायूसी और आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ इस स्थिति का फायदा उठाते हुए आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दाव खेल दिया है। मैच खत्म होने के बाद ठीक आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सीधे तौर पर वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड की नागरिकता लेने और उनकी राष्ट्रीय टीम से क्रिकेट खेलने का प्रस्ताव दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने वैभव की अद्भुत प्रतिभा की तारीफ करते हुए आयरलैंड की तरफ से खेलने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बम्पर पैकेज और अन्य राशि सुख सुविधा का आधिकारिक ऑफर दिया है। इस सनसनीखेज प्रस्ताव को सामने रखते हुए आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत और भारतीय मैनेजमेंट के फैसले पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने बड़े बयान की शुरुआत करते हुए कहा कि क्रिकेट की दुनिया में जब कोई ऐसी असाधारण प्रतिभा सामने आती है जैसे वैभव सूर्यवंशी के पास है, तो पूरा खेल जगत उसे मैदान पर देखने के लिए बेताब रहता है। उन्होंने कहा कि वो खुद काफी बड़े प्रशंसक है और वैभव सूर्यवंशी को नेट्स में जिस तरीके से उन्होंने खेलते हुए देखा, प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि मुझे काफी दुख हुआ कि जिस तरह का खिलाड़ी ये है, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है, उसे भारतीय टीम की अंतिम 11 में जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश के लिए इतना ज्यादा अनमोल प्रतिभा के साथ आता है तो मुझे लगता है कि उस देश को उसकी कद्र करनी चाहिए और सिर्फ बेंच पर नहीं बिठाना चाहिए। सूर्यवंशी को इस मुकाबले में खेलते हुए देखने के लिए मैं उत्साहित था, इसीलिए मैं मुकाबला देखने भी पहुंचा था। इतने कम उम्र में मैं इस खिलाड़ी का टैलेंट देखना चाहता था और इस मुकाबले में इसका लुत्फ उठाना चाहता था। वैभव सूर्यवंशी को दिए गए विशाल ऑफर का ब्यौरा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयरलैंड की सरकार और क्रिकेट बोर्ड वैभव सूर्यवंशी का अपनी टीम में स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम वैभव को आयरलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा खेल अनुबंध मानते हैं, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें और उनके पूरे परिवार को तत्काल प्रभाव से आयरलैंड की पूर्व नागरिकता, डब्लिन में एक आलिशान विला और सभी विस्तरीय ट्रेनिंग सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर तैयार हो जाते हैं वैभव सूर्यवंशी टीम के लिए खेलने के लिए तो हर एक तरह की सुविधा उन्हें दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर वैभव इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो उन्हें आयरलैंड की टीम में सीधे शामिल किया जाएगा और हर मैच खेलने की पूरी आज़ादी होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतिभा को हम अपनी टीम में खेलता हुआ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। बयान के अंत में आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी से सीधे अपील करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें। उन्होंने कहा कि खेल की कोई सीमा नहीं होती और यदि उनका मन बने तो वो भारत नहीं तो आयरलैंड की तरफ से खेल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का इस पर क्या कहना है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।